नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। और जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, तो रिवीजन भी आप सभी लोग कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन हम लोग करेंगे। आपको पता है हम लोग खर्च और खपत के बारे में पढ़ रहे थे कि कितना खर्च हो रहा है, कितना खपत हो रहा है। अगर आपका पैसा बढ़ रहा है, किसी चीज़ का रेट बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से आपको अपने खपत में क्या कमी करनी है, अपने खपत में क्या वृद्धि करनी है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसी चीज को मैं आगे लेके बढ़ूंगा और उसी चीज को आगे पढ़ाऊंगा, आपको सारी चीजें मैं सिखाऊंगा। चलिए, तो आज का सवाल आपका कुछ ऐसा है। आपको सबसे पहले मैं एक सवाल देता हूं, सेम चीज है। अभी तक आप लोग देख रहे थे जो भी वृद्धि हो रही थी वो परसेंटेज में हो रही थी। वृद्धि जो भी हो रहा था परसेंटेज में हो रहा था, लेकिन ये वाला वृद्धि आपका परसेंटेज में नहीं है। आप देखेंगे एक वस्तु का मूल्य पहले 6 रुपए प्रति किलो था। ठीक, पहले क्या था? तो पहले आप कहेंगे पहले 6 रुपए था। अच्छा, अब क्या है? तो अब आपका वो बढ़कर कितना हो गया है? तो अब वो बढ़कर हो गया है 7.5 रुपए प्रति किलो। ठीक है, इसके बाद कहा जा रहा है कि हो जाए तो उस वस्तु के खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी कि जिससे आपका जो उस पे व्यय है वो व्यय ना बढ़े। ठीक है, तो बस हम एक चीज जानते हैं क्या करना है आपको। पहले क्या था, अब क्या है, और उसके बाद करना है खपत के लिए आप इसको इधर कर देंगे। परसेंटेज हो कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज में था तो हम परसेंटेज में थोड़ी जो कर रहे थे। परसेंटेज को रेशियो में बदल दीजिए, रेशियो में कर लीजिए। इसको भी चाहे तो आप रेशियो में बदल दीजिए, दोनों को रेशियो में कर लीजिए, या फिर ऐसे डायरेक्ट कर लीजिए। आपका दोनों केस में सेम आंसर आने वाला है। बस अभी जो प्राइस है उसको इधर कर लीजिए, पहले जो था उसको इधर कर दीजिए। यानी कि अगर पहले मान लीजिए आप 7.5 किलो का यूज करते थे, तो अब आप सिर्फ और सिर्फ 6 किलो ही यूज कर पाएंगे। कहने का मतलब है अगर पहले सिर्फ 7.5 किलो का यूज होता था, तो अब रेट बढ़ चुका है, रेट बढ़ने की वजह से आप 6 किलो यूज करेंगे। यानी यहाँ पे आप देखेंगे कि 1.5 किलो आपकी कमी होगी। और ये कमी किस पे है? तो ये कमी 7.5 पे है। अगर मैं परसेंटेज की बात करूंगा तो कितने परसेंट की कमी होगी? तो कहेंगे 15 × 5 = 75, 5 बार में ये कटा, और 5 से काटेंगे 20 बार में कटेगा। यानी कि अपने खपत को 20% कम करना होगा। आपको क्या करना होगा? आपका जो खपत है उस खपत को आपको 20% तक कम करना होगा, तब जाके आपके खर्च में कोई वृद्धि नहीं होगी। तो इस तरह के सवाल हमने किए थे कल। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ये तो आपके बेसिक से सवाल थे। ठीक है, अब ये क्या होगा? अब आपका क्या होगा, इसमें एक चीज और यहाँ पे बढ़ेगा। क्वेश्चन में कहा गया है यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की जाए, पर उसके मात्रा में 25% की कमी हो जाती है। उसके मूल्य में 20% की कमी हुई और मात्रा में भी 25% की कमी हो जाती है, तो व्यय में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, आपको ये बताना है। अब इस सवाल को आप लोग ध्यान से करेंगे। देखिए क्या हुआ है, मान लीजिए कोई भी वस्तु था, उसका मूल्य 100 रुपए था। ठीक, उसमें क्या हुआ, उसके मूल्य में 20% की कमी होगी। यानी कि अब कितने का मिल रहा है? तो कहा जाएगा कि अब वो 80 रुपए का मिल रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि अच्छा चलो, पहले अगर मैं 100 किलो खाता था तो अब मैं 100 किलो नहीं खाऊंगा, अब मैं 75 किलो ही खाऊंगा। मैं अपने खपत को भी कम करूंगा, मतलब दोनों चीजें कम हुई। एक तो रेट कम हुआ ही, ठीक है, उससे आपके कुछ पैसे बचेंगे ही। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो आपका था, आपने खपत को भी गिरा लिया, तो खपत को भी जब आप गिराए तो आपके पैसे और बचेंगे। अब यही चीज आपसे पूछा गया है कि कैसे, कितना होगा, क्या होगा। इसको करने के दो तरीके हैं। ठीक है, एक आपका फॉर्मूला आता है, क्रमिक वाला फॉर्मूला। आप लोग अगर कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाना तो मुझे है ही। x + y + xy/100 का फॉर्मूला आता है। ठीक है, अभी मैं आपको एक रूल बताते हुए चलूंगा। इस फॉर्मूले को लास्ट में हम लोग अभी आगे चलेंगे तो ये फॉर्मूला भी आएगा। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे आके कंप्लीट करूंगा। ठीक है, जब तक हम वहां पहुंचेंगे तब तक आप चीजों को कंप्लीट कर लेंगे। तो क्या होगा, आप सबसे पहले देखेंगे हुआ क्या है। तो कहा गया है वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई है। देखिए मैं 100 और 100 से फिर से 20 घटा के 80 नहीं लिखूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि अब ये बहुत सी, मतलब हर एक क्वेश्चन पे लिखना सही नहीं है। क्योंकि एक चीज को आप कितनी बार सीखेंगे। आपको मैं कह रहा हूं डायरेक्ट आप इसको फ्रैक्शन में बदल दीजिए। 20% का मतलब जानते हैं 1/5 होता है, और कमी हुआ है। यानी अगर मान लीजिए पहले 5 रुपए किलो कोई सामान मिलता था, तो अब क्या होगा, उस पर 1 रुपए की कमी होगी। ये कमी हुई है तो वो घट के उसका रेट 4 रुपए प्रति किलो हो जाएगा। ऐसे आप चीजों को मतलब समझेंगे। पहले क्या था, पहले का उसका मूल्य दिया गया है। ठीक है, मूल्य दिया गया है। अच्छा, खपत की बात आप करेंगे तो खपत वाला भी हम लोग क्या करेंगे। अब यहाँ पे देखिए
उस वाले केस में आपको खपत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही थी, बस आपसे पूछा जा रहा था कि खपत को आप कितना कम करेंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, मान लीजिए प्राइस गिरा तो हम चाहें तो हम हमारा मन नहीं कर रहा है, हम थोड़ा सा और कम खाएंगे, हम नहीं खाएंगे 100 किलो, हम 75 किलो ही खाएंगे। ऐसा हो सकता है ना, बिल्कुल ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे आपको मूल्य तो दिया ही है, साथ में आपको खपत की भी जानकारी दे रहा है कि पहले आप इतना खपत करते थे, अब इतना खपत कर रहे हैं। तो अब इस चीज को हम लोग कैसे करेंगे, देखिए 25% की बात कही गई है। इस पे मैं थोड़ा सा और आपको लिख दूं, यहाँ पे पहले और यहाँ पे अब, ठीक है। 25% की बात कही गई है, तो 25% का मतलब आपको पता है 1/4 होता है, यानी 4 पर 1 की कमी हो रही है। कहा जा रहा है कि पहले अगर आप मान लीजिए 4 किलो खाते थे कोई सामान, तो अब कितना खा रहे हैं, अब 1 कम करके सिर्फ 3 किलो ही खा रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे समझिएगा, ऐसा 4 किलो 3 किलो क्वेश्चन में दिया नहीं है, हम अपने मन से मान रहे हैं। 5 रुपया 4 रुपया दिया नहीं है, हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने मन से चीजों को मान रहे हैं। तो अब कैसे करेंगे, आप एक चीज बताइए, देखिए अब यहाँ पे हम खर्च की बात करेंगे। कहा गया है तो आपके जो व्यय में, यानी जो आपका खर्च हो रहा है, इसमें कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, आपको ये बताना है। तो आप कहेंगे कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो रही है, तो देखिए ध्यान से, आप मान लीजिए 5 रुपए किलो सामान है, आप 4 किलो सामान खरीद रहे हैं, यानी कि आप 20 रुपए खर्च कर रहे हैं, ठीक है। इतना तो सबको पता है, अगर कोई सामान 5 रुपए प्रति किलो मिल रहा है और 4 किलो आप सामान खरीद रहे थे, तो आपका 20 रुपए खर्च हो रहा होगा, ठीक। अच्छा, अब रेट घट के वो 4 रुपए का हो गया, अब सामान 4 रुपए का होगा, लेकिन आपने कहा ठीक है मैं 4 किलो खाता था, मैं 4 किलो नहीं खाऊंगा, मैं 3 किलो ही खाऊंगा। तो अब आपका उस सामान पे कितना पैसा खर्च हुआ, तो आप कहेंगे 4 रुपए किलो है, 3 किलो मैं खरीद रहा हूं, तो अब मेरा 12 रुपए खर्च हो रहा है। तो आप देख रहे हैं पहले 20 रुपए खर्च हो रहा था, अब सिर्फ और सिर्फ 12 रुपए खर्च हो रहा है, यानी आपके खर्च में कमी आई ना। आपने क्या किया, आपके खर्च में कमी आई, सबसे पहले तो कमी आई, कमी को आप चाहे तो माइनस से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 रुपए की कमी आई आपके खर्च में, और ये कितने पे आई, तो ये आई 20 पे। अगर प्रतिशत में मैं पूछूं कि कितने प्रतिशत की कमी आई, तो आप क्या करेंगे, 20 से 5 बार में काटेंगे, 8 पंजे 40, यानी कि माइनस का 40%। माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस दिखा रहा है कि आपके खर्च में कमी आई है, यानी कि आप अगर 100 रुपए खर्च करते थे, तो अब आप सिर्फ का 60 रुपए खर्च हो रहा है, आपके 40 रुपए बच रहे हैं। तो आपसे यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्यय में सबसे पहले तो आपको बताना है कमी होगा या वृद्धि। तो आपको दिख रहा है आपका व्यय कमी हो रहा है, तो आप कहेंगे कमी हो रहा है, ठीक है। कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो आप कहेंगे मेरा व्यय जो है 40% पहले से कम हो चुका है, ठीक। तो ये सवाल आपसे पूछा गया है। पीछे के सवाल थे एक स्टेप में थे, ये सवाल आपके 2 स्टेप में है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेथड मैं आपको सिखाऊंगा, इसी क्लास में सिखाऊंगा, ऐसा मत सोचिएगा कि इस क्लास में छोड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आपका एक और सवाल है, यहाँ पे आपका एक और सवाल है, और मैं आपको कह रहा हूं जितना हो सके आप फ्रैक्शन मेथड का इस्तेमाल करिएगा, जितना हो सके आप फ्रैक्शन मेथड का इस्तेमाल करिएगा, उतना ही बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं इसलिए लिया हूं ना, ये क्वेश्चन मैं इसलिए लिया हूं क्योंकि यहाँ पे जब इस चीज को आप यूज करेंगे ना, x + y + xy अपॉन का 100, तो ये वाले क्वेश्चन पे आप लोग फंस जाएंगे, इसीलिए मुझे एक क्वेश्चन इसका भी लेना पड़ा। बाकी इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, इसका कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ही आसान है, आपको भी दिख रहा होगा कितना आसान है। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे 20%। तो आप कहेंगे सर 20% का मतलब मैं जानता हूं 1/5 होता है, ठीक है। फिर से आप देखेंगे 8 सही 1/3%। तो मैं आपसे कहूंगा क्या आप याद करके आए हैं, अगर आप ऑफलाइन क्लास में होते, अगर ये वैल्यू आपको आज नहीं याद होती, यानी कि 2 दिन के बाद आपकी वैल्यू नहीं याद होती, तो आज आपकी अच्छे से पिटाई हो गई होती, ठीक है। तो आज आपकी पिटाई हो गई होती। ये 8 सही 1/3 का मतलब क्या है, तो नहीं याद है तो इसको सॉल्व करिए। 8 दिया 24, 1 25/3, 25/3, यानी कि आपको मैं बता दूं, आप ये सॉल्व करेंगे ना तो 1/12 आएगा, ठीक। 8 सही 1/3% का मतलब क्या है, इसका मतलब है 1/12 इसमें होता है। अब चीजों को देखिए क्या क्या कहा गया है, मैं आपको कह रहा हूं, देखिए ये पहले था, अभी मैं ये क्वेश्चन में लिख रहा हूं, लेकिन आप इसको कुछ दिन में नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप जब इसका प्रैक्टिस करने लगेंगे उसके बाद ये आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अब है, ठीक। अच्छा, पहले उसका मूल्य क्या था, सबसे पहले हम मूल्य की बात करेंगे, और पहले उस वस्तु का खपत क्या था, ठीक। इस चीज की हम लोग को बात करनी है। तो अगर मैं मूल्य पे चलता हूं, तो आप कहेंगे सर पहले जो वस्तु थी, तेल का मूल्य 20% बढ़ा है, तेल का मूल्य 20% बढ़ा है। अब 20% बढ़ने का मतलब आप क्या समझते हैं, अगर कोई वस्तु 5 रुपए की मिल रही थी, तो उस पे 1 रुपया रेट बढ़ा है, क्या बढ़ा है, 5 पर
1 बढ़ा है। अब 5 पर 1 बढ़ा है तो कहेंगे अगर कोई वस्तु मान लीजिए 5 रुपए किलो थी तो उसका रेट बढ़ के अब कितना हो जाएगा, अब उसका रेट बढ़ के 6 रुपए किलो हो जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब इसमें खपत के बारे में जानकारी आपको दी गई है। पीछे के जो सवाल थे जो कि हमने लास्ट क्लास में किया था उसमें आपको खपत की जानकारी नहीं दी थी, यहाँ पे खपत की जानकारी आपको दी गई है, तो खपत की जानकारी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है इसकी खपत इतने प्रतिशत तक कम हो जाती है। तो आप लोग देखते हैं आमतौर पे क्या होता है, आमतौर पे यही होता है कि जैसे अगर किसी चीज का रेट बढ़ जाता है ना तो उसके खपत को कोई भी हो वो क्या करता है, उसके खपत को कम कर ही लेता है। मान लीजिए आप घर पे हैं, अगर एक कॉमन फैमिली आम आदमी की बात करें तो जैसे देखिए आप क्या करेंगे ना, जैसे ठंडी के महीने में क्या होता है, प्याज व्याज देखते हैं 100 रुपया 200 रुपया किलो चलने लगता है, 100 रुपया किलो बिकने लगता है। तो ऐसा थोड़ी जो है कि पहले की तरह जिसके घर में 5 किलो प्याज आ रहा था तो 5 किलो प्याज आता है, नहीं। क्या होता है उसको लोग कम कर लेते हैं, प्याज खाना ही बंद कर देते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि प्याज खाएंगे नहीं, आप देखते हैं सलाद में प्याज मिलना बंद हो जाता है। कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें प्याज ज्यादा उपयोग होता है तो वो चीज भी लोग खाना कम कर देते हैं। तो क्या होता है, रेट बढ़ता है तो आमतौर पर एक आम आदमी क्या करता है, अपने खर्च को कम ही करता है। क्यों? क्योंकि उसको ओवरऑल अपने खपत को कम करता है। अब खपत क्यों कम होता है, क्योंकि उसको अपने खर्च को कम करना है। क्या करना है, पैसा जो खर्च हो रहा था, चाह रहा था कि जो 100 रुपया खर्च हो रहा था ना वो 100 रुपए ही हो, वो बढ़ के 150 ना जाए। ये चीज बस हम लोग एक सोचते हैं, कॉमन मैन की ये स्टोरी है, ऐसे ही होता है और उसी पे सवाल भी आपको दिया गया है। तो कहा गया है ना कि वो खपत को 8 से ही 1/3% कम करता है। तो आप कहेंगे 8 से ही 1/3% का मतलब 1/12 हुआ। यानी कि पहले वो 12 किलो अगर खर्च कर रहा होगा, मान लीजिए पहले वो 12 किलो कोई सामान खाता होगा तो अब कितना खाएगा, अब वो क्या करेगा 1 किलो कम कर देगा। 1 किलो कम करेगा तो 12 किलो खाता था तो अब सिर्फ और सिर्फ 11 किलो ही खाएगा। तो अब क्या आपको यहां से पता चल जाएगा कि कितना उसका खर्च हुआ, आपको पता चलेगा कि पहले 12 किलो खाता था और 5 रुपए का 1 किलो सामान मिलता था। तो पहले तो वो 60 रुपए खर्च किया, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये खर्च आ जाएगा। ये तो कॉमन चीज है, आपको सबको पता है कितने की वस्तु है, कितना खा रहे हैं तो कितना पैसा लगेगा। अब क्या हुआ है, अब वो 6 रुपए किलो सामान हो गया है, लेकिन 12 किलो के बजाय ये कह रहा है कि मैं 11 किलो ही खाऊंगा। फिर भी क्या हुआ, आप इसका कितना खर्च हुआ, फिर भी इसका 66 रुपया खर्च हुआ। ठीक है, फिर भी इसका क्या हुआ, 66 रुपया खर्च हुआ। आप कितना भी कोशिश करेंगे अपने खर्च को थोड़ा सा तो बढ़ेगा ही, रेट उसी लिए बढ़ाया गया है ताकि आपका खर्च बढ़े। तो इसमें होता है हल्का सा उसका खर्च बढ़ा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, 20% के हिसाब से नहीं बढ़ा है। तो आप कहेंगे 60 रुपया खर्च करता था अब 66 खर्च कर रहा है, यानी कि 6 रुपए अब उसका ज्यादा खर्च हो रहा है। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है ना कि उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी। पहले तो ये बताना होता है कि वृद्धि हुई कि कमी, तो आप कहेंगे उसके खर्च में हुई वृद्धि, क्योंकि पहले 60 हो रहा था अब 66 हो रहा है, तो उसके खर्च में 6 रुपए की वृद्धि हुई है। अच्छा, और ये वृद्धि किस पे हुई है, तो कहेंगे पहले 60 खर्च होता था ना, ये 60 पर वृद्धि हुआ है। तो मैं कहूंगा परसेंटेज निकाल लीजिए, तो आप कहेंगे सर 10% आ रहा है, 6 से 10 बार में और 0 से 0 गया तो आपका उसका खर्च क्या हुआ, खर्च उसका 10% बढ़ा है। क्या हुआ है, खर्च उसका क्या हुआ है, खर्च अभी भी उसका 10% बढ़ा है। उसने अपने खपत को कंट्रोल किया है लेकिन उसके बाद भी उसका खर्च क्या हुआ है, 10% बढ़ गया है। तो इस तरह का भी सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, इस तरह का भी सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। इसमें दो चीजें पता होती हैं, लेकिन अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट को जानते हैं तो दोनों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए हम लोग कर लेते हैं। हमको अगर आप मूल्य बता दें, हमको अगर आप खपत बता दें, तो मैं इन दोनों को गुणा करके अपना खर्च निकाल लूंगा। ठीक है, इन दोनों को गुणा करूंगा तो क्या निकल जाएगा, इन दोनों को गुणा करते ही मेरा यहाँ पे खर्च निकल जाएगा और मैं इसका इस्तेमाल कर लूंगा। तो ये हुई आपकी एक चीज। अच्छा, अब चलिए इसी को मैं अब ये तो आपका एक नेक्स्ट टाइप था, इसके दो टाइप के दो सवाल आपके हो गए। एक तो आपका ये हो गया और ये का सवाल आपका ये हो गया। ठीक, अब इसमें एक और टाइप आता है, इसमें जो खर्च वाले सवाल है ना, देखिए एक टाइप तो आपका हो गया नॉर्मल था, जिसमें बस 10% रेट बढ़ा चाहे 20% रेट बढ़ा, आपसे पूछा गया आप अपने खर्च को कितना कम करना चाहिए ताकि आपका खपत कम मतलब खपत में कितनी कमी करनी चाहिए जिससे आपका खर्च वही रहे। एक क्या हुआ जिसमें रेट भी बढ़ा और रेट के साथ साथ आपने एक जगह क्या किया कि थोड़ा सा अपने खर्च को कम किया। तो उसमें पूछा गया कि खर्च कह रहे हैं, खपत को आपने कम किया, पहले ज्यादा खाते थे अब थोड़ा सा कम खाए, लेकिन उसके बाद भी आपने देखा कि थोड़ा बहुत आपके खर्चे पे प्रभाव पड़ा है। ठीक है, अब इसमें कोई और भी सवाल आता है, तो इसमें बिल्कुल सवाल आता है। इसमें अभी दो तरह के और सवाल आते हैं।
अब ये दो तरह के कौन से सवाल होते हैं, एक सवाल तो आपको ये दिख रहा होगा, ये भी आपका इसका एक टाइप है, ये खर्च वाले सवालों का ही एक टाइप है। तो ये क्या टाइप है आप देखेंगे, कहा गया है चीनी के कीमत में 20% की वृद्धि होने पर 120 रुपए में 4 किलोग्राम चीनी कम मिलती है। ठीक है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था। अब यहां देखिए क्या हुआ है, देखिए यहां क्या हुआ है, चीनी का मूल्य आप खरीदने गए मार्केट में, चीनी खरीदने, पता चले चीनी का मूल्य तो 20% बढ़ गया है। अब 20% बढ़ा है, लेकिन आप मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 120 रुपए ही लेके गए थे। कंडीशन को सुनिए, सबसे पहले अगर कंडीशन को एनालाइज कर लेंगे, चीजों को समझ जाएंगे तो क्वेश्चन करना सीख जाएंगे। क्वेश्चन में बहुत बड़ा कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन आपका मैं तो कहीं फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा ही नहीं, मैं कोशिश करूंगा कम से कम फॉर्मूला इस्तेमाल हो, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आए। अगर एक फॉर्मूले पे ही एक तरीके पे सारे सवाल लग जाए तो इससे अच्छी बात तो कुछ होगी नहीं, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए सवाल में क्या हुआ है ना, कि जैसे आपके पास 120 रुपए था, आप 120 रुपए लेके मार्केट गए, ठीक, और आप रोज मार्केट जाते थे तो आप देखते थे कि मैं इतना चीनी खरीद के ला रहा हूं, कितना है नहीं पता है। बाद में क्या हुआ, बाद में ये हुआ कि जब आप गए तो पता चला कि चीनी के रेट को 20% बढ़ाया गया है। ठीक, चीनी का रेट 20% बढ़ा है। तो अब इस 20% से आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा है, तो आपके जीवन पे ये प्रभाव पड़ा है कि जो 120 रुपए आप लेके गए थे ना, और जितनी चीनी खरीदा करते थे, उससे अब आपको 4 किलो चीनी कम मिलेगी। क्या होगा, आपको अब 4 किलो चीनी कम मिलेगी। ठीक, इसमें क्या क्या सवाल बनेगा, इसमें सबसे पहला सवाल बनेगा कि पहले का खपत क्या था आपका। सबसे पहले बनेगा प्रारंभिक, आपका प्रारंभिक खपत पूछेगा कि पहले आप कितना चीनी खाते थे, पहले तो ये बता दीजिए। ठीक, आपको ये तो पता है कि 4 किलो चीनी कम मिला है, तो सबसे पहले बताइए कि पहले आप चीनी खाते कितना थे, कितना चीनी कम मिला है। अच्छा, ये तो प्रारंभिक खपत हो गया, और ये हो जाएगा अब कितना खपत है, अब का खपत क्या है, अब कितना खा रहे हैं। अगर 4 किलो कम हुआ है तो अब का खपत आपसे पूछेगा। दो चीज, तीसरी चीज पूछता है कि प्रारंभिक मूल्य क्या था, यानी कि पहले चीनी कितना रुपए किलो आपको मिलता था, और एक चीज और पूछेगा कि अब आपको कितना रुपए किलो चीनी मिल रहा है। तो ये तीन चार तरह के सवाल आपसे जनरली पूछे जाते हैं। ठीक, और इसमें हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले इस चीज को हमको सीखना होगा। तो कैसे होगा ये सवाल, आप सभी लोग यहाँ पे देखेंगे। क्या कहा गया है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है। अब सबसे पहले 100 120 आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन मत लिखिएगा 100 120 क्यों करेंगे। आपको कब से हम बता रहे हैं 20% का मतलब 1/5 होता है। 20% का क्या होता है, 1/5। ऐसे सारी चीजें आएंगी, कोई भी परसेंटेज आएगा उसको बदल लीजिएगा। आप कहेंगे पहले, और मैं इधर कहूंगा अब। सेम पैटर्न पे चलना है, कोई भी पैटर्न में बदलाव नहीं है। पहले, और मैं इधर कहूंगा मैं कि अब। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, तो आप कहेंगे पहले हमको मूल्य देखना है। तो पहले मैं कहूंगा 5 रुपए किलो चीनी था। ठीक, अब 20% की वृद्धि हुई है ना, यानी 5 पर 1 की वृद्धि हुई है। तो अगर पहले 5 का था तो आप कहेंगे अब तो 6 रुपए का हो गया होगा। ठीक है, खपत के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बस इतना पता है कि 4 किलो कम मिलेगा, बस इतना पता है 4 किलो कम मिलेगा। तो अगर खपत के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जो कि लास्ट क्वेश्चन में था, तो उस हिसाब से हमने कर दिया। यहाँ पे जानकारी नहीं है, तो मुझे पता है खपत कम कितना होगा। अगर आप मेरे से पूछेंगे खपत कितना कम करना पड़ेगा, तो मैं कहूंगा देखिए, अगर आप खपत की जानकारी नहीं देते हैं फिर भी मैं जान जाऊंगा। मैं कैसे करूंगा कि अगर मैं पहले 6 किलो खाता था तो अब मैं सिर्फ 5 किलो ही खा पाऊंगा। ठीक है, रेशियो में तो मैं जान सकता हूं ना, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता है। आपने 5 से 6 कर दिया रेट, तो मुझे पता है अगर मैं पहले 6 खाता था तो मुझे अब 5 ही खाने को मिलेगा। अगर पहले मैं 6 किलो खाता था तो अब मैं सिर्फ 5 किलो खाऊंगा। ठीक है, यानी रेशियो रेशियो में बात करेंगे, या फिर आपने जो कोड लिखा है इस कोड में बात करें, तो आपका जो खपत था ना, ये 1 से कम हुआ है। आपका जो खपत है 1 से कम हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है नहीं, आपको अब 4 किलोग्राम चीनी कम मिलेगी। क्वेश्चन में कहा गया कि आपको 4 किलोग्राम चीनी कम मिलेगी, और मुझे यहां दिख रहा है कि 1 कम मिलेगा। यानी कि ये जो 1 है ना, ये 1 आपका 4 किलोग्राम के बराबर है। कहने का मतलब है आपका यहाँ तो 1 कम हुआ, लेकिन क्वेश्चन में 4 किलो कम हुआ। तो आप कहेंगे जो आपका 1 है, ये 1 आपका 4 किलो के बराबर है। अच्छा, तो पहले आप तो 6 खा रहे थे, अब 6 खा रहे थे, इसका क्या मतलब है, तो आप कहेंगे अगर मेरा 1 4 किलो के बराबर है और मैं पहले 6 खाता था, तो कहने का मतलब है 6 गुणे का 4, 6 गुणे का 4 करेंगे ना, तो आप कहेंगे पहले मैं 24 किलो खा रहा था। अच्छा,
अब क्या हुआ, तो अब कहेंगे अब तो मैं 5 खा रहा हूं, 1 बराबर 4 किलो है, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे अब मैं 20 किलो खा रहा हूं। पहले आप मान लीजिए 24 किलो चीनी खाते थे, तो अब आप सिर्फ और सिर्फ 20 किलो ही चीनी खा पाएंगे। आप यहाँ पे देखिए आपके खपत में 4 किलो की कमी हो चुकी है, आपके खपत में 4 किलो की कमी हो चुकी है। तो इसको हमने कैसे किया, हम जो सबसे पहले आय और खर्च वाला जो सवाल कर रहे थे उस क्वेश्चन पे हमको इसको करना पड़ा। उस बेसिस पे आपको मूल्य की वृद्धि दी गई थी, 5 से बढ़ के 6 हो गया, आपने कहा ठीक है 5 से बढ़ के 6 हो गया, तो अगर मैं 6 खाता था तो अब मुझे 5 खाना होगा। ठीक है, आपको यहां दिखा कि 1 की कमी हुई और क्वेश्चन में कहा गया कि 4 किलो की कमी हुई, यानी कि 1 बराबर 4 किलो, तो 6 बराबर 24 किलो, 5 बराबर 20 किलो, यानी कि पहले अगर आप 24 किलो खाते थे तो अब आप 20 किलो खा रहे हैं। ठीक है, तो यहां से आपको क्या पता चला, सबसे पहले तो यहां पता चल गया प्रारंभिक खपत, यानी पहले आप कितना खा रहे थे, तो पहले आप खा रहे थे 24 किलो, अब का खपत, तो अब आप कहेंगे अब आप खा रहे हैं 20 किलो। ये दो चीज आपको पता चल गई। अब इस क्वेश्चन को हम लोग आगे लेके चलेंगे जो कि हमसे पूछा गया है। अच्छा, अब आपको पता है कि पहले आप 24 किलो खाते थे, मतलब 24 किलो खरीद पा रहे थे, अब आप 20 किलो खरीद पा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है ना 120 रुपए में 4 किलो कम मिलता है। देखिएगा क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि 120 रुपए में 4 किलो मिलता है, आपसे कहा गया है 120 रुपए आप खर्च करते थे, उसमें अब आपको 4 किलो कम मिल रहा है, यानी कि पहले भी आप 120 खर्च कर रहे थे, अब भी 120 खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप पहले, अगर मैं कीमत की बात करूं, इसके कीमत की बात करूं, चीनी की कीमत, तो मैं देखूंगा पहले क्या था और मैं देखूंगा कि अब क्या है। तो कैसे होगा, देखिए पहले आप 120 रुपए का चीनी खरीदते थे, ठीक, तो कितना चीनी मिलता था, तो आप कहेंगे 120 रुपए में पहले मुझे 24 किलो चीनी मिलता था। मैं कहूंगा अगर 120 में 24 किलो मिल रहा है, तो आप कहेंगे सर यानी कि पहले जो था ना ये 5 रुपए प्रति किलो चीनी मिला करता था। अब देखिए एग्जैक्ट रेट आने लगा, ये एग्जैक्ट रेट है, पहले 5 रुपए किलो चीनी था। अच्छा, अब क्या हो रहा है, अब भी आप 120 रुपए ही खर्च कर रहे हैं, लेकिन अब आपको सिर्फ और सिर्फ 20 किलो ही चीनी मिला, मार्केट में गए आपको सिर्फ 20 किलो चीनी मिला, तो आप कहेंगे अच्छा लग रहा है रेट बढ़ गया है, और रेट कितना बढ़ा है, तो रेट आपके बढ़ के हो गया है 6 रुपए प्रति किलो। ठीक, तो ये 3-4 तरह के आपके यहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन में जो भी पूछे आप अब इसको बता सकते हैं। प्रारंभिक मूल्य पूछा है तो प्रारंभिक मूल्य आपका 5 रुपए प्रति किलो हो जाएगा। पूछेगा कि बढ़ने के बाद मूल्य कितना है, तो बढ़ने के बाद आपका मूल्य 6 रुपए प्रति किलो हो गया। एक सवाल पे हमने 4 तरह के सवाल कर लिए, ठीक है, एक सवाल पे ही हमने 4 तरह के सवाल कर लिए, और ये चारों तरह के सवाल आपसे आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, एक सवाल आप लोग अपने मन से करेंगे। अच्छा, ये सवाल तो सेम दिख रहा है, इसको करिए, उसके बाद मैं ऊपर वाले सवाल को कराऊंगा, दोनों सवाल सेम दिख रहा था। चलिए, इस सवाल को आप लोग करेंगे, तो यहाँ पे कहा गया है एक व्यक्ति 2800 रुपए में, 2800 रुपए में जितनी मेजें खरीद सकता है, उसमें 20 मेजों की कमी हो गई। अच्छा, अब 2800 रुपए में वो कुछ मेज खरीद सकता था, कितना खरीद सकता था नहीं पता है, लेकिन क्या हुआ, अब 20 मेजों की कमी हो गई। अब 20 मेजों की कमी क्यों हो गई, क्योंकि रेट बढ़ा होगा ना रेट, और क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि प्रत्येक मेज के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाए, कहने का मतलब है यदि जो भी मेज आप खरीद रहे थे उस मेज के मूल्य में 40% की वृद्धि कर दी जाए, तो आप 2800 में जितना खरीद पा रहे थे, कितना खरीद पा रहे थे नहीं पता है, अब आपको 20 मेज कम मिलेगा। आपको बस इतना कहा गया है कि अब आपको 20 मेज कम मिलेगा। आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा, आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा वृद्धि हो जाती है, तो यदि प्रत्येक मेज के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, तो आपसे यहाँ पे कुछ भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट टाइप का लग रहा है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे देखिए, मैं तो आपसे पूछ देता हूं, आप प्रारंभिक मूल्य बताइए, आप मेजों का प्रारंभिक मूल्य आपको बताना होगा। ठीक है, मेजों का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, जो आपके मेज हैं इनके प्रारंभिक मूल्य आपको ज्ञात करने हैं। ठीक, ये चीज आपको करना है। ठीक है, तो प्रारंभिक मूल्य क्या था ये चीज आपको सवाल में बताना है, तो इस सवाल को हम लोग करेंगे कैसे होगा। अब देखिए, सबसे पहले आप जाएंगे तो पहले क्या रेट था और अब क्या रेट है, सबसे पहले हम इसी पे जाएंगे, पहले और अब पे। आपको दिख रहा है कि 40% की वृद्धि हो रही है, तो मैं कहूंगा सबसे पहले तो आप 40% को फ्रैक्शन में बदल दीजिए। तो 40% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये फ्रैक्शन में बदलते ही 2/5 हो जाएगा।
ठीक, यानी 5 पर 2 की वृद्धि हो जाएगी। अगर मान लीजिए पहले 5 रुपए का एक मेज मिलता था, तो अब इस पे 2 रुपया बढ़ गया है, अब ये 7 रुपए का एक मेज आपको मिलेगा। ठीक, पहले अगर 5 रुपए का एक मेज मिला करता था, तो अब क्या होगा, अब 7 रुपए का एक मेज मिलेगा। ठीक, ये तो पहले का मूल्य हो गया, मूल्य हो गया। अब खपत ना आके पहले कितना मिला करता था संख्या देखी जाएगी। तो आप कहेंगे पहले आप अगर 7 मेज खरीद पा रहे थे, तो अब आप सिर्फ और सिर्फ 5 मेज खरीद पाएंगे। ठीक है, अगर देखिए पहले आप अगर 7 मेज खरीद पा रहे थे, तो अब कितना खरीद पाएंगे, अब मात्र 5 मेज आप लोग खरीद पाएंगे। अब आप 7 तो खरीद पाएंगे नहीं, रेट तो बढ़ चुका है। तो अब कितना खरीद पाएंगे, तो अब आप सिर्फ और सिर्फ 5 मेज ही खरीद पाएंगे। अखर अच्छा, अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे आपको जो मेजों की संख्या में कितनी की कमी है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 मेज की कमी हुई है। मेज खरीद रहे हैं ना, कुर्सी नहीं ना खरीद रहे, हाँ। यहाँ पे देख रहे हैं 2 मेजों की कमी आई है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है नहीं, आप 20 मेज कम खरीद पाएंगे, यानी कि जिसको आप 2 मान के चल रहे हैं वो 20 के बराबर है, तो जिसको आप 1 मान रहे हैं वो आपका 10 के बराबर है। तो पहले की बात करूंगा, तो जिसको आपने 7 मान रखा है, ये 7 क्या है, ये आपका 70 है। यानी कि पहले आप 70 मेज खरीद पा रहे थे, तो अभी कितना खरीद पा रहे हैं, तो अभी आप सिर्फ और सिर्फ 50 मेज ही खरीद पाएंगे। पहले आप 70 खरीद रहे थे, अब आप खरीद रहे हैं 50। ठीक है, पहले आप 70 खरीद रहे थे, अब रेट बढ़ चुका है, तो रेट बढ़ेगा तो उतना तो खरीद पाएंगे नहीं। तो अगर रेट बढ़ेगा तो उतना नहीं खरीद पाएंगे, तो अब कितना खरीदेंगे, तो अब आप खरीदेंगे सिर्फ और सिर्फ 50 मेज ही आप खरीद पाएंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि पहले की कीमत बता दीजिए, अब की कीमत बता दीजिए, तो आप देखिए आपको कहा गया है 2800 रुपए में जितना खरीद पा रहे थे ना, उससे 20 खरीद रहे हैं। यानी कि अगर मैं पहले की बात करूं, पहले की कीमत की बात करूं, यानी कि प्रारंभिक कीमत की बात करूं, तो पहले आप 2800 रुपए खर्च कर रहे थे और 2800 रुपए में आप खरीद रहे थे 70 मेज। तो पहले कितने का हो जाएगा, तो आप कहेंगे 0 से 0 गया, 7 चौक 28, यानी कि पहले आपको 40 रुपए का एक मेज मिला करता था। अब मैं कहूंगा अब आपको कितने का मिल रहा है, तो अब आप कहेंगे कि देखिए अब की बात अगर मैं करूंगा, तो अभी भी आप 2800 रुपए तो 2800 ही खर्च कर रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 50 मेज ही मिल रहा है। यानी कि अब रेट क्या हो गया है, तो 5 पंजे 25 और 5 छक्के 30, यानी कि अब 56 रुपया प्रति मेज आपको मिल रहा है। पहले 40 का मिलता था, अब 56 का मिल रहा है। कुछ भी पूछता, अगर पहले वाला पूछता तो 40 हो जाता, अब का पूछता तो अब का आंसर आपका 56 हो जाता। तो एक आपका ये भी टाइप था। इस तरह के भी सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए इस सवाल को करिए। अच्छा, ये सवाल सेम नहीं था, इसमें थोड़ा सा अंतर था, इसमें कमी आ गया था, इसमें कमी था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल को आप सबसे पहला काम खुद से करेंगे। कमी है तो क्या फर्क पड़ रहा है, बस आपको रेट कम कर देना है। कमी का तो आप सीखे ही हैं, रेट को बस आपको कम कर देना है, तो खपत आपका बढ़ जाएगा। ये चीज होगा ना। देखिए सवाल में साफ साफ दिख रहा है कि यदि चीनी की कीमत में 20% की कमी होती है, तब एक आदमी जो है ना, ये 960 रुपए में 960 रुपए खर्च करता है और 4 किलोग्राम चीनी ज्यादा मिलती है। तब चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य आपसे पूछा गया है कि क्या था। अब यहाँ पे भी सेम चीज है, क्या हो रहा है, आप जो चीनी खरीद रहे थे उसके रेट में अब यहाँ पे 20% की कमी हुई है। तो कमी हुआ है तो ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर किसी चीज का रेट गिरेगा तो वो सामान आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, ये दिख रहा है। अब कितना ज्यादा मिलेगा, तो क्वेश्चन में दिख रहा है कि आपको 4 किलोग्राम चीनी आपको ज्यादा मिलेगी। पहले 960 खर्च करते थे, अभी भी 960 खर्च कर रहे थे, तो अब आपको बताना है पहले आपके चीनी का मूल्य क्या था। तो देखिए कैसे करेंगे, इस सवाल को करने का तरीका वही रहेगा। आप सब चीज उसमें सेम ही यूज करेंगे, कुछ यहाँ पे अलग नहीं यूज करने वाले हैं। यही पहले और यही अब, पहले और अब। ठीक है, 20% का मतलब अभी तक तो सबको याद हो गया, इतनी बार हम लिख दिए हैं कि 20% का मतलब 1/5 आपको याद हो गया होगा। बहुत ही कॉमन प्रतिशत है, बहुत बार पूछा जाता है। कोई अदर प्रतिशत भी होगा ना, आप उसको सबसे पहला काम फ्रैक्शन में बदलिएगा। अब कमी हुई है ना, तो आप कहेंगे अच्छा पहले अगर 5 रुपया किलो चीनी था, तो अब घट के 4 रुपया किलो चीनी हो जाएगा। ठीक है, 5 से 4 हो गया। ठीक, 5 से 4 हो गया, घट गया। अच्छा, तो पहले अगर आप 4 यूज करते थे, तो अब कितना यूज करेंगे, अब आप कहेंगे कि अब मैं 5 यूज करूंगा, क्योंकि रेट गिरा है। ठीक, क्वेश्चन में दिखा है कि आपके जो यहाँ पे ना एक ज्यादा मिल रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि आपको एक ज्यादा मिल रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि आपको एक ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो एक ज्यादा मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा नहीं आपको 4 किलो ज्यादा मिल रहा है। तो आप कहेंगे ठीक है, जो मेरा एक आ रहा है ना, ये 4 किलो के बराबर है। यही तो मैं कर सकता हूँ।
मेरा जो एक आ रहा है ये तो सारी वैल्यूज हम मान ही रहे हैं, ये ऐसा कुछ दिया थोड़ी है कि पहले 5 किलो था अब 4 किलो हो गया। आप कह रहे हैं पहले हम 4 लेते थे अब हम 5 ले रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हम एक बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन में कहा गया है नहीं आपका 4 किलो बढ़ा है, यानी कि एक बराबर 4 किलो। तो आप कहेंगे अच्छा अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो एक बराबर 4 किलो है तो 4 किसके बराबर हो जाएगा, तो 4 आपका 16 किलो के बराबर हो जाएगा। यानी अगर मैं आपसे पूछूं पहले कितनी चीनी की खपत होती थी, पहले कितने चीनी की खपत होती थी, तो आप कहेंगे पहले 16 किलो चीनी की खपत होती थी। अच्छा अब मैं पूछूं कि अब कितने की खपत हो रही है, तो अब कहेंगे कि अब आपका 20 किलो चीनी का खपत हो रहा है। देखिए ना 4 किलो बढ़ गया ना, यहाँ से यहाँ 4 किलो बढ़ा, तो पहले खपत होता था 16 का, अब खपत हो रहा है आपका 20 का। ठीक, आया समझ में, पहले 16 अब आपका 20। अब क्वेश्चन में पूछा गया प्रारंभिक मूल्य, तो देखिए पहले भी 960 ही खर्च करते थे, अभी भी 960 ही खर्च कर रहे हैं, अपने खर्च में थोड़ी सी बदलाव किया है, बदलाव तो रेट में हुआ है। अच्छा और पहले जब 960 खर्च कर रहे थे तो 16 किलो ही मिल रहा था, अब 960 खर्च कर रहे हैं तो अब 20 किलो मिल रहा है, यानी रेट में आपका बदलाव तो आएगा ही। बस इसी बदलाव को पकड़ लेना है और सवाल आपका हो जाएगा सॉल्व। पहले जब 16 किलो मिलता था 960 में, यानी कि चीनी आपकी थी 60 रुपए प्रति किलो, ये वास्तविक रेट आ गया, ये एजम्पशन नहीं है, ये सही में ऐसा था। ठीक, आप खर्च कर रहे हैं तो जीरो से जीरो गया, दो से कितने बार में जाएगा भाई, 48 बार में जाएगा, बिल्कुल 48 बार में जाएगा। तो अब आपको 48 रुपए प्रति किलो चीनी। आप देख रहे होंगे रेट भी यहाँ पे 20% गिरा है। तो क्या हो गया, इस तरह से आप लोग सवाल करेंगे, कमी हो वृद्धि हो कुछ भी कहे और परसेंटेज आपका कुछ भी दे दे, 20% दे दिए ठीक है, 20% दे दिए, आपको सिखाने के लिए जरूरी था। कोई भी परसेंटेज आए, 12.5 आए, 15.5 आए, 16 सही 2/3 आ जाए, 6 सही 2/3 आ जाए, 8 सही 1/3 आ जाए, कोई भी प्रतिशत हो, आप प्रतिशत प्रतिशत मत खेलिएगा, सबसे पहले उसको फ्रैक्शन में बदलिएगा। फ्रैक्शन में बदलते ही क्वेश्चन आप देख रहे हैं आसान हो जा रहा है, जैसे फ्रैक्शन में बदलेंगे क्वेश्चन आसान हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन को आप लोग आराम से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करनी है, ये आपका एक टाइप हुआ। अब इसमें एक टाइप और आएगा। देखिए आपने सबसे पहले देखा रेट बढ़ा लेकिन आप खर्च को नहीं बढ़ाना चाहते थे, तो आपसे पूछा गया कि कितना खपत की कमी होगी, तो आपने खपत में कमी कर दी। दूसरे में क्या हुआ, रेट बढ़ा और थोड़ा सा आपने खपत को भी बढ़ा दिया या फिर खपत को भी घटा दिया, तो उसमें पूछा गया कि आपके खर्च में क्या बदलाव आया, तो वो भी आपको पता चल गया। तीसरा केस क्या था कि रेट बढ़ा या घटा जो भी हुआ, इसमें क्या हुआ कि आपका जब रेट बढ़ा या घटा तो आपको सामान ज्यादा मिलने लगा, कहीं 4 किलो ज्यादा मिला तो कहीं 6 किलो ज्यादा मिला। उसमें पूछा गया कि दोनों कंडीशन में रेट क्या था, तो आपने वो भी निकाल दिया। अब तीसरा कंडीशन यहाँ पे एक आएगा और उसको भी हम लोग देखेंगे, और वो भी बहुत बहुत ही अच्छा कंडीशन है, ये कोई खराब नहीं है, मस्त, एकदम मस्ती से आप लोग सारी चीजों को सिखा दूंगा मैं। सारी चीजें आप खेल खेल में सीख जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और मैं बताऊं ना, देखिए क्या होता है ना, अगर हम फॉर्मूला फॉर्मूला खेलने लगे तो आपको पता है परसेंटेज में आपने देखा कई तरह के सवाल हो गए। आज के लेक्चर में ही आपने देखा हमने 3 तरह के सवाल कर दिए, ठीक है, 3 तरह का सवाल हो गया, ये चौथा सवाल आ गया। अब अगर लगाते रहे फॉर्मूला तो 3 4 फॉर्मूले, आपको पता है कंडीशन बदलेगा फॉर्मूला बदलेगा, कंडीशन बदला फॉर्मूला बदला। लेकिन एक फ्रैक्शन मेथड से आप लोग देख रहे हैं, पहले दिन से हम लोग लगातार सवाल कर रहे हैं किस पे, सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन मेथड पे लगातार सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं, और आपका कोई भी सवाल फंस भी नहीं रहा है। तो हम क्यों ना एक ऐसा मेथड सीख लें जिससे मेरा पूरा का पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाए, उस एक मेथड पे चैप्टर खत्म हो जाए, परसेंटेज के फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या जरूरत है आपको 50 फॉर्मूले याद करने की, क्या जरूरत है 100 फॉर्मूले याद करने की। देखिए मैं खुद सीजीएल क्वालिफाइड हूँ, और सीजीएल क्वालिफाइड हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मैंने फॉर्मूले नहीं रटे हैं, मुझे आप पूछेंगे ना तो मुझे किसी चैप्टर में फॉर्मूले नहीं याद है। मतलब कहीं कहीं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो तो याद करने पड़ते हैं, मेंसुरेशन वगैरह आपको याद करना पड़ेगा, जो कि आपके में है नहीं। अगर हम इधर देखेंगे ना, मेंसुरेशन तो सब में होता है, यहाँ देखेंगे तो आपको बहुत ही कम जगह फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी और बहुत कम जगह हम याद भी करेंगे। ठीक है, रेशियो में कोई फॉर्मूला याद किए नहीं याद किए, यहाँ कोई फॉर्मूला याद करेंगे नहीं याद करेंगे, आगे कोई चैप्टर पढ़ेंगे फॉर्मूला याद करेंगे नहीं याद करेंगे, कहीं फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए जहाँ पे याद होगा एक आध याद कराएंगे, उस पर आपके सवाल होने लगेंगे। अब इसमें क्या हुआ, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की ही वृद्धि करना चाहता है, तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। अब ये क्या सवाल है, इसको कैसे करेंगे। देखिए कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी आप फैमिली में हैं और मान लीजिए चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होगी, ठीक, लेकिन आप क्या करेंगे कि आपको लगेगा अरे 20% की वृद्धि हो जाएगी, अगर हम खर्च नहीं बढ़ाएंगे फिर से चीनी कम पड़ने लगेगा।
तो क्या होता है ना, बहुत ही फोर्स करने के बाद क्या होता है, आपने घर में देखा होगा, आपके पापा कहते हैं अच्छा चलो 10 रुपये और दे देंगे, चलो 10 रुपये और दे देंगे, 10 रुपये बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा कम तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप इतने रईस तो है नहीं कि चलो 20 रुपये भी बढ़ा, 20% भी बढ़ा तो हम भी 20% बढ़ा देते हैं, इतने रईस तो है नहीं। कभी कभी क्या होता है ना, छोटी छोटी चीजें करनी पड़ती हैं, कहीं कहीं आपको चीज करनी पड़ती है। तो जैसे 20% रेट बढ़ा, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, आपने कहा कि चलो हम 20% तो नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम 8% अपने खर्च को बढ़ा देंगे। अगर आपका रेट 20% बढ़ा है, आप खर्च को सिर्फ और सिर्फ 8% ही बढ़ा रहे हैं, यानी कि अब तो आपको चीनी कम मिलेगा। अब ये बताना है कि चीनी कम कितना मिलेगा। तो अब आप कहेंगे सर ये कैसा सवाल है। देखिए, ये भी एक फॉर्मूले पे होगा, और एक फॉर्मूला आपका है x+y+xy/100। ठीक है, बढ़त घटत अगर अगर हो रहा है ना, बढ़ रहा है घट रहा है, तो इस फॉर्मूले को यूज कर लीजिए, लिया करिए। आप सोच रहे होंगे सर फॉर्मूला क्यों नहीं बता रहे हैं। मैं फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ ना, मैं चाह ही नहीं रहा हूँ आपको फॉर्मूला बताऊं। ये है दिक्कत, मैं चाह ही नहीं रहा हूँ आपको फॉर्मूला बताऊं, लेकिन लिख रहा हूँ हर जगह पे। देखिए, अब इसमें क्या हो जाएगा ना, अब इसमें देखिएगा कैसे इस सवाल को करेंगे। इस सवाल को भी करने का तरीका सेम होगा, बस आपको थोड़ा सा सीखना होगा। पहले और अब, इसको हम फ्रैक्शन में नहीं बदलेंगे, इसको हम, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखिएगा, अच्छा सवाल होता है ये, फ्रैक्शन में मत बदलिएगा। देखिए, 20% की वृद्धि हुई है। अगर मान लीजिए पहले के मैं खर्च की बात करूं, नहीं पहले के मूल्य की बात करूं, यहाँ पे क्या है ना, ये आपका मूल्य है। पहले अगर मान लीजिए 100 रुपए का 1 किलो चीनी मिला करता था, तो अब आप कहेंगे 20% बढ़ गया है, तो अब 120 का हो गया है। अच्छा, अब यहाँ पे खर्च की बात आई है, पहले यहाँ पे हम लोग खपत लिखा कर रहे थे ना, मूल्य लिख रहे थे, खपत लिख रहे थे, यहाँ खर्च लिख रहे थे। अब यहाँ पे मैं खर्च लिख रहा हूँ, तो पहले कहेंगे पहले मैं 100 रुपये खर्च किया करता था, अब आपको 108 रुपये खर्च करना है। सवाल को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से, कोई भी यहाँ पे आप कंसंट्रेशन लैग नहीं करेंगे। पहले क्या रेट था, पहले 100 रुपये किलो चीनी था, 20% चीनी बढ़ा, अब कितना रेट हो गया, तो अब कहेंगे अब 120 रुपये प्रति किलो हो गया। ठीक, सबसे पहला कंडीशन। दूसरे कंडीशन पे चलेंगे, अगर पहले मैं 100 रुपये खर्च किया करता था, अगर मैं पहले 100 रुपये खर्च किया करता था, तो मैं कह रहा हूँ कि अब मैं 108 रुपये खर्च करूंगा। ठीक है। अच्छा, अगर 100 रुपये किलो चीनी था, आप 100 खर्च करते थे, तो आपको 1 किलो पूरा का पूरा मिल रहा था, आपको ये दिख रहा है 100 रुपये किलो चीनी है, आप 100 रुपये खर्च भी कर रहे हैं, यानी पूरा का पूरा 1 किलो आप पा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा फ्रैक्शन में मत बदलिएगा, फ्रैक्शन में बदलेंगे तो इधर उधर होने लगेगा डाटा। ठीक, यहाँ पे 100 100 है, डाटा सेम है, आप आराम से कह देंगे कि पहले तो मैं 1 ही किलो भाई खर्च कर रहा, 1 किलो में चीनी खरीदता था, 100 रुपये किलो चीनी था, 100 रुपये खर्च कर रहा था। अब चीनी 120 है, खर्च कर रहे हैं 108 रुपये, आपको चीनी तो कम मिलेगा, मिलेगा ना, 120 रुपये का चीनी है, और खर्च आप सिर्फ और सिर्फ 108 रुपये ही लेके जाएंगे आप दुकानदार के पास, तो दुकानदार तो आपको चीनी कम देगा, 1 किलो तो देगा नहीं। अब कितना कम देगा आपको ये देखना है, और चीजें आपको परसेंटेज में ही देखनी है, परसेंटेज में देखनी है ना। आप ये मत देखिएगा कि सर मुझे सिर्फ और सिर्फ, बच्चे क्या करेंगे ना, यहाँ पे निकालेंगे, अगर 120 रुपये किलो चीनी है, तो 108 रुपये का खरीदेंगे, और कई लोगों का आ भी गया होगा कि सिर्फ और सिर्फ 900 ग्राम ही चीनी मिल रहा है, तो पहले तो हम 1 किलो खाते थे, अब हम 900 ग्राम खा रहे हैं, यानी कि हमारा 100 ग्राम कम हो गया। और परसेंटेज में कहेंगे तो तुरंत आप लोग परसेंटेज भी निकाल दिए होंगे कुछ लोग, कि पहले 1 किलो खा रहे थे, अब 100 ग्राम कम मिल रहा है, यानी कि मुझे 10% चीनी कम मिल रहा है। ठीक है, आया समझ में मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि कुछ बच्चे क्या किए होंगे, पहले 120 रुपये, देखिए कहे होंगे ना कि 120 रुपये का चीनी है, और हमारे पास सिर्फ 108 रुपये है, तो वो देखे होंगे अगर 120 रुपये का 1 किलो है, तो 108 में कितना मिलेगा, 1 किलो है, तो 108 में कितना मिलेगा, तो आपको पता चलेगा ना, 108 रुपये का खर्च करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 900 ग्राम ही चीनी मिलेगा, 900 ग्राम चीनी मिलेगा, यानी 100 ग्राम की कमी होगी। ये सब नहीं करना है, आपको निकालना ही नहीं है, पहले कितना खा रहे थे, अब कितना खा रहे थे, कुछ नहीं। आप देखिए कितने की कमी हुई, आप कहेंगे मुझे 12 रुपए का कम चीनी मिल रहा है, कहेंगे मुझे 12 रुपए का कम चीनी मिल रहा है, कितने का कम मिल रहा है, तो आप कहेंगे मुझे 12 रुपए का कम चीनी मिल रहा है। मैं कहूंगा चीनी का रेट क्या है, तो आप कहेंगे चीनी तो मेरा 120 रुपये किलो है सर, तो आप 12 रुपये कम देंगे तो 12 रुपये का कम चीनी मिलेगा, 12 रुपये का कम मिल रहा है, यानी आपसे परसेंटेज में पूछा गया है, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कितना कम आपको मिला है, आपसे परसेंटेज में पूछा जाएगा, तो आप बस इसका परसेंटेज निकाल देंगे। 120 रुपये का चीनी है, आपको 12 रुपये का चीनी कम मिलेगा। अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो 12 दहा में 120, जीरो से जीरो काट देंगे, यानी कि अब आपको 10% चीनी कम मिलेगा। क्या होगा, 10% चीनी आपको कम मिलेगा। तो कहा गया है कितनी कमी करनी होगी, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन ए, यानी कि मुझे 10% चीनी कम मिलेगा। समझ में आया है।
एक बार खुद से पूछिए समझ में आया है, नहीं आया तो थोड़ा सा बैक जाके देखिए, एक बार बैक जाके देखिए, चीजें सीख जाएंगे। ठीक है, उसके बाद भी नहीं सीख रहे हैं तो चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, इसमें सिखा देंगे। ये रहा आपका सवाल। चल, इसको पहले तो आप लोग खुद से करिएगा, मैं तो कहूंगा पहले खुद से करिए। जब खुद से करेंगे ना, और मैंने जितनी लाइनें बोली हैं उस लाइनों को ध्यान करिए, एकदम ध्यान लगा के करिए। क्या होता है ना, कभी कभी तीन चार पांच चीजें एक साथ हम सीखते हैं तो कुछ कुछ चीजें भूलने लगते हैं। वैसे भूलने वाली कोई बात है नहीं, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं तो आप सारे के सारे सवाल बहुत ही आराम से लगा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे पेट्रोल का रेट बढ़ गया, आप देख रहे हैं पेट्रोल का रेट तो बढ़े जा रहा है। तो क्या हुआ ना, अब यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे देखेंगे आप सभी लोग। पेट्रोल का मूल्य, वही कारनामा हमारा रहेगा, हम तो वही करने वाले हैं पहले और अब इस टाइप के सवाल को पहचानिएगा और इसमें आप 100 रुपये 100% पे ही खेलिएगा। इसको आप फ्रैक्शन में मत बदलिएगा, फ्रैक्शन में बदलेंगे चीजें बदलने लगेगी, फिर से पॉइंट पॉइंट में जाने लगेगा, आप लोग पागल पागल हो जाएंगे। अब देखिए, पहले मान लीजिए पेट्रोल 100 रुपये का 1 किलो मिला करता था, लीटर में पेट्रोल यूज करते हैं, 100 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल मिला करता था। 50% रेट बढ़ेगा तो आपको पता है ये बढ़ के 150 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा। 100 रुपये लीटर था, 50 रुपये बढ़ा तो बढ़ के 150 रुपये प्रति लीटर हो गया। अच्छा, आप पहले 100 रुपया खर्च किया करते थे, क्वेश्चन में ये भी तो कहा गया है कि आप अपने व्यय को केवल 20% बढ़ाते हैं। क्या होता है ना, देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कार से चलते हैं, पेट्रोल का रेट बढ़ गया तो आपने देखा होगा वो बाइक से चलने लगते हैं, बाइक वाले ऑटो ऑटो वगैरह से चलने लगते हैं, क्योंकि खर्च तो आपको कम करना है, आप कैसे भी खर्च बचाएंगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं चलो थोड़ा सा सह लेते हैं, 50% ही तो बढ़ा है, 50% बढ़ा है तो 50% तो नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन हाँ 20% में अपना खर्च बढ़ा दूंगा। यानी कहने का मतलब है, अगर पहले 100 रुपये का पेट्रोल था तो अब तो उसका रेट तो बढ़ के 150 रुपया हो गया है। और पहले आप अगर पेट्रोल पे 100 रुपये का खर्च करते थे तो अब कहेंगे चलो मैं 20% बढ़ाऊंगा, अब मैं 120 रुपया खर्च करूंगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं 100 रुपये का था और 100 रुपया खर्च करके तो आप 1 लीटर पेट्रोल पा जा रहे थे। अब यहाँ पे 150 का हो गया, लेकिन खर्च आप 120 कर रहे हैं तो 1 लीटर तो मिलेगा नहीं, अब तो मिलेगा कम। तो प्रतिशत में मैं पूछ रहा हूँ कि प्रतिशत में कितना कम मिलेगा, तो सबसे बढ़िया तरीका आप देख रहे हैं, आपको 30 रुपए का कम पेट्रोल मिल रहा है, 30 रुपए का कम पेट्रोल मिल रहा है। पेट्रोल का कीमत कितना, तो आप कहेंगे पेट्रोल का कीमत बढ़ के 150 रुपया हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि परसेंटेज में कितना कम हुआ, तो आप कहेंगे परसेंटेज में, इसका मैं निकाल देता हूँ परसेंटेज। 30 से कटेगा 5 बार में और 5 से कट जाएगा 20 बार में, यानी कि अब आपको 20% कम पेट्रोल मिलेगा, 20% कम पेट्रोल आपको मिलेगा। ठीक है, आया ना समझ में, यहाँ तो समझ में आ जाना चाहिए, अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मैं 100 रुपया ही क्यों कह रहा हूँ, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आप फ्रैक्शन में मत लीजिएगा। जैसे देखिए, यहाँ पे 100 है ना, यहाँ भी 100 हो गया, तो आपको चीजें समझ में आ गई कि 100 रुपया था और 100 रुपया खर्च कर रहे थे तो 1 लीटर मिल रहा है। अब फ्रैक्शन में करेंगे तो ये 5, ये 2 से 3 होगा, और ये आपका 20% है तो 5 से 6 हो जाएगा। तो अब 2 रुपया किलो था, 5 रुपया खर्च कर रहे थे, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसको मत करिएगा फ्रैक्शन में, इसको आप फ्रैक्शन में मत करिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करिएगा। इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप लोग आराम से अब कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया ना कहाँ पे कंफ्यूजन होती है, कैसे आपको बचना है, सारी चीजें आपको सिखा दिए हैं, और एक एकदम बेसिक सा मेथड आपको सिखा दिए हैं। इसके बाद आपको दिक्कत ना के बराबर। ठीक है, कुछ बच्चों को अभी भी लग रहा होगा कि दिक्कत होगा सर, होगा होगा होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा सब आपका मन का भ्रम है, सब चीजें आप आराम से कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग को क्या पढ़ना है, अब हम लोग को पढ़ना है सक्सेसिव। ठीक है, सक्सेसिव क्या होता है, एक चीज मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए, अब जो फॉर्मूले हम हर जगह लिख रहे थे ना कि ये रहा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से करिएगा, इस फॉर्मूले से करिएगा, उस फॉर्मूले के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब वो फॉर्मूला क्या है, तो देखिए मैं आपको बार बार एक फॉर्मूला हर क्वेश्चन पे लिख रहा था। कौन सा फॉर्मूला लिख रहा था, तो मैं कह रहा था एक्स प्लस का वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन का 100। एक मिनट, मैंने इधर भी फॉर्मूला लिखा है क्या इसको, ओहो, इस पे ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, इस पे ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, इस पे ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि ये दोनों चीजें बढ़ रही हैं, इस पे आप इस फॉर्मूले का यूज मत करिएगा। ठीक, इस पे ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, गलती हो गई थी, सॉरी, मत करिएगा इसका यूज, इस वाले क्वेश्चन पे मत करिएगा। देखिए, तो अब ये फॉर्मूला हम बार बार लिख रहे थे, तो क्या होता है ना, कभी कभी चीजें लगातार बढ़ती हैं, लगातार घटती हैं। तो लगातार बढ़ना और लगातार घटने का क्या मतलब है, कि जैसे मान लीजिए कोई नंबर आपको दिया जाएगा, कोई संख्या होगा, उसको क्या किया जाएगा ना, पहले मान लीजिए उसको 10% बढ़ा दिया जाए, बढ़त को मैं प्लस से लिखूंगा, 10% बढ़ा दिया जाए। उसके बाद क्या किया जाएगा, उसको 20% कम कर दिया जाएगा, ऐसा होता है।
पहले मान लीजिए आपने 10% बढ़ा दिया और फिर से आपने 10% कम कर दिया। ऐसे चीज़ों को सीखिए कि अगर मान लीजिए पहले किसी संख्या को आपने 10% बढ़ाया और उसके बाद आपने उसको 10% कम कर दिया, तो वो संख्या में क्या बदलाव आएगा, उस संख्या में ओवरऑल क्या बदलाव आएगा। तो ये क्या कहते हैं ना, क्रमिक वृद्धि या कमी, ऐसे चीजें आपकी आती हैं। क्या होता है देखिए, अगर मैं आपसे कहूंगा, देखिए क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं आपसे कहूंगा कोई नंबर है, मान लीजिए 100 को हम लोग लेके चलते हैं, मैं कहूंगा आप सबसे पहले क्या करिए, इस 100 को 10% बढ़ाइए। आप क्या करेंगे, आप 100 को 10% बढ़ाएंगे तो आप या तो 10% निकाल के जोड़ दीजिए, 10% निकाल के जोड़ दीजिए। और 10% बढ़ाने का क्या मतलब क्या है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, और 100% को 10% बढ़ाएंगे तो ये संख्या बढ़ के 110% हो जाएगी, 110% हो जाएगी ना। तो आप इसको बढ़ाएंगे तो यानी 100 बढ़ के कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। कोई संख्या आपका 100 था, आपने उसको 10% बढ़ाया, तो वो बढ़ के कितना हो गया, वो बढ़ के 110 हो गया। ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या किया गया, उसमें बाद मैंने कहा कि चलो इसको 10% घटा दो, आपको कहा कि इसको 10% घटा दीजिए। तो आप क्या करेंगे, आपका 110 था ना संख्या, आप इसको 10% घटाएंगे। तो देखिए एक तो तरीका आपके पास है, इसका 10% निकालिए। आप इसका 10% निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 11। 11 हो जाएगा। आपकी संख्या क्या है, 110, आप इसमें से 11 घटा लेंगे, यानी संख्या घट के 99 हो जाएगी। संख्या घट के क्या होगी, 99 होगी। अच्छा, आपने देखा मैंने बढ़ाया 10%, घटाया भी 10%, तो संख्या तो वापस आ जानी चाहिए थी। आपने सबसे पहले 10% बढ़ाया है, उसके बाद 10% घटा भी दिया, तो संख्या तो आपकी वापस वही संख्या हो जानी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो गया, यहाँ 100 घट के 99 हो गया। क्या हो गया, 100 घट के 99 हो गया। तो अब ये कैसे हुआ, कैसे ये वृद्धि हुई, कैसे ये कमी हुई। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए आपकी संख्या क्या हुई है, आपकी संख्या पहले 100 थी, अब ये घट के 99 हो गई है। तो आप कहेंगे इसमें क्या हुआ है, 1% की कमी आई है। क्या हुआ है, 1% की कमी आई है। तो आपसे यही पूछा जाता है, किसी संख्या को मान लीजिए 10% बढ़ा दिया गया, 20% घटा दिया गया, तो उसमें क्या कमी आएगा या फिर क्या वृद्धि होगी। या फिर मैं आपसे कहूं, देखिए एक चीज और, अगर मैं आपसे कहूं कोई संख्या है, कोई संख्या एक है, इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको 20% बढ़ाना है, उसके बाद फिर से इसको 30% बढ़ा देना है। 2 बार इसको बढ़ाना है, एक बार 20%, एक बार 30%। तो क्या आप सीधे इसको 20 30 आप देखेंगे, अच्छा एक बार 20 बढ़ाना है, एक बार 30 बढ़ाना है, तो मैं डायरेक्ट क्यों ना 50 बढ़ा दूं। ठीक है, कई लोगों के दिमाग में ऐसे सवाल आ रहे होंगे, एकदम ध्यान से सुनिएगा, चीज़ों को सीख जाएंगे, बहुत ही आसान है। डायरेक्ट फॉर्मूला बता देंगे, अभी डायरेक्ट सीख जाएंगे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को सीख जाइए, उसके बाद चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो मैं आपको कहूंगा कि अच्छा क्यों ना सीधे आप 50% बढ़ा दीजिए। कई लोगों के मन में आ रहा होगा ना कि 20 बढ़ाना है, 30 बढ़ाना है, इससे अच्छा मैं सीधे 50 ना बढ़ा दूं। ऐसी गलती मत करिएगा। क्या होता है ना, देखिए क्या होता है, मान लीजिए आपकी कोई संख्या है, मैं कहूँ एक संख्या है 100, ठीक, इसको 20% बढ़ाना है। अगर एकदम बेसिक से चलूं तो 100 का आप सबसे पहले 20% निकालेंगे, तो 100 का 20% क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये तो 20 होता है। तो इस 100 को 20% बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 में 20 जुड़ेगा, ये बढ़ के 120 हो जाएगा। ठीक। अब क्या करना है ना, देखिए अंतर क्या है, अब आप इस 120 का 30% बढ़ाएंगे, ना कि इस 100 का, और इसी वजह से अंतर आता है। अब क्या करना होगा ना, इस 120 को आप 30% बढ़ाएंगे, तो इसका 30% कितना हो जाएगा, तो कहेंगे आप इसका 30% हो जाएगा 12 या 36। यानी संख्या मेरी 120 थी, इसको आपने 36 बढ़ाया, तो ये संख्या बढ़ के कितनी होगी, ये संख्या बढ़ के 156 होगी। ठीक। यानी आपकी ओरिजिनल संख्या तो थी 100, और आपने 2 बार इसको बढ़ाया, तो ये बढ़ के हो गई 156। तो मैं कहूंगा प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे प्रतिशत में सर 56% की वृद्धि हुई है। कितना, 56% की वृद्धि हुई है। तो अब क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ये 50% ना हो गया, 56% हो रहा है। तो इसी पे आपसे सवाल पूछ लिया जाता है। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो करने का तरीका, इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका x+y+xy/100, यानी कि एक x की जगह पे आप इसको लिख देंगे 20% की वृद्धि, और y की जगह पे ये 30% की वृद्धि लिख देंगे। तो कैसे हो जाएगा, देखिए x की जगह पे रखिए 20, 20 प्लस का 30, 30 प्लस का xy यानी कि 20 गुणे का 30, और नीचे आपका हो जाएगा 100। आप इस 100 को 2 जीरो से इधर का 2 जीरो काटेंगे, तो 20 प्लस 30 यानी कि 50 हो जाएगा, और 50 3 दूने का 6, 50 प्लस का 6 यानी कि 56 हो जाएगा। आपकी वृद्धि क्या होगी, तो आप कहेंगे 56% की वृद्धि होगी।
आंसर प्लस में आ रहा है, यानी कि आपकी 56% की वृद्धि हो रही है। ठीक, तो ऐसे आपको सवालों को करना होगा। ठीक है, अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे जो ये हम लोग कर रहे थे, इसमें भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसमें भी फॉर्मूला लगेगा। देखिए ये आपका, देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आप कहेंगे सर फॉर्मूला मेरा है ये तो लिखे तो है एक्स प्लस वाई अपॉन का 100। अच्छा, अब x की जगह पे क्या हो जाएगा, x की जगह पे +10 हो जाएगा, y की जगह पे -10 लेना होगा। अगर कहीं कमी होगी तो कमी को आप माइनस में लिखेंगे। ठीक है, कमी होगी कमी को माइनस में लिखिएगा, वृद्धि होगी वृद्धि को प्लस में लिखिएगा। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की जगह पे +10 लिखेंगे, y की जगह पे -10 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 गुणे का -10 और बट्टे में आपका हो जाएगा 100। तो 10 से 10 तो ये कटता हुआ दिख रहा है, +10 -10 कट जाएगा, ये 2 जीरो से यहाँ के 2 जीरो कट जाएंगे, +1 -1 यानी गुणा होकर माइनस का 1% आएगा। यानी कि क्या होगा, आपका जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा ना, आपकी संख्या 1% कम होगी। आपको यहाँ भी दिख रहा है कि मेरी संख्या 1% कम हो रही है। ठीक है, तो एक तो ये आपका समझने के लिए है, इसको तो एकदम यूज नहीं करना है, इसको तो एकदम यूज ही नहीं करना है। ठीक, इस फॉर्मूले का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका भी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका भी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, फॉर्मूले का तो चक्कर छोड़ ही दीजिए। ठीक, तो अब आप यूज किसका करेंगे, तो यूज आप करेंगे, देखिए किस चीज का, मैं क्वेश्चन पे बताऊंगा, यहाँ तो जगह नहीं बचा है, क्वेश्चन पे सिखा रहा हूं आप किसका यूज करिए। आप एक फ्रैक्शन मेथड का यूज करेंगे, और दूसरा आपको एक और मेथड बता रहे हैं, उस दो का यूज करेंगे। तो ये दो क्यों था, ये दो इसलिए था कि थोड़ी सी चीजें आपको समझ में आए। और कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, जो किताब उताब पढ़ते हैं तो उनको कई सारी चीजें दिखती हैं, तो उनको लगता है कि सर इस तरीके को नहीं बताए, उसको नहीं बताए, तो वो दोनों चीजें उनका क्लियर हो जाए, इस वजह से मैंने कराया है। ठीक है, और x + y अपॉन का 100 आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहला मेथड जो आप लगाएंगे ये कौन सा होगा, देखिए ये क्या होगा, आपको कभी भी दिया जाएगा कि एक संख्या को 10% कम किया जाता है, सबसे पहले तो दिया गया है कम किया जाता है, और परिणामी संख्या को 20% कम किया जाता है, दोनों जगह कमी हो रही है, तो अंत में कमी प्रतिशत आपकी क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। सबसे पहला मेथड जो आप लगाएंगे, आप कहेंगे माना की संख्या बराबर 100 है। ठीक है, आप कहेंगे ठीक है, माना की संख्या बराबर 100 है, आप संख्या को 100 मान लेंगे। ठीक है, संख्या को आप 100 मान लेंगे, संख्या आपकी क्या हो जाएगी, संख्या आपकी 100 हो जाएगी। सबसे पहले आपने देखेंगे क्या हुआ है, आपकी 10% की कमी हुई है। ठीक, तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 100 में से 10 घटा लेंगे, 10% की कमी हुई है, 10 घटा लेंगे, इतना प्रतिशत हो जाएगा। इसके बाद क्या हुआ है, तो इसके बाद इस परिणामी संख्या में 20% की कमी की गई है, तो अब जो परिणाम आया है इसमें 20% की कमी की गई है, तो आप क्या करेंगे, आप 100 में से 20 घटा लेंगे, ये प्रतिशत आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, आप कहेंगे ये आपका हो गया 100 का 90% और इसका 80%। इसको और आगे सॉल्व करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, ये दोनों स्टेप ऑटोमेटिक हट जाएंगे। तो क्या कहेंगे आप, 100 का 90% मतलब प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 100 लग जाएगा, और 80% मतलब 80/100 हो जाएगा। इस 100 से 100 कटा, इन दो जीरो से यहाँ के दो जीरो कटेंगे, यानी कि संख्या 9 8 क्या हो जाएगी, 72 हो जाएगी। आपने जो भी किया है, आपने कमी की है, दो बार कमी की है, एक बार 10% की, एक बार 20% की, तो जो संख्या आपकी 100 थी, ये संख्या घट के क्या हो गई, ये संख्या आपकी घट के 72 हो गई। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि कितने प्रतिशत की कमी हुई, चाहे कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे पहले मेरी संख्या थी 100, अब मेरी संख्या घट के हो गई है 72, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पे 28 की कमी हुई है, और प्रतिशत में मैं पूछूंगा तो आप कहेंगे 28% की कमी हुई है। क्या हुआ है, आप कहेंगे 28% की कमी हुई है। ठीक है, एक तो आपके पास ये मेथड होगा, और ये मेथड हर जगह यूज होगा। ठीक है, ये मेथड अगर 2 संख्या होगी, 3 संख्या होगी, 4 बार बढ़ जाएगा, 4 बार घट जाएगा, उसमें भी ये मेथड आपका चलता है। ठीक है, तो इसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे। इससे भी ज्यादा किसको यूज करेंगे, अगर फ्रैक्शन मेथड में एक्सपर्ट बन गए, तो फ्रैक्शन तो इतना बेहतरीन मेथड है कि उसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन मेथड क्या है, मैं आपको सिखाऊं। देखिए, कहा गया है 10%, और यहाँ पे कहा गया है 20%। 10% का मतलब आप कहेंगे 1/10, और 20% का मतलब कहेंगे 1/5। इतना सबको पता है। देखिए, सबसे पहला काम क्या हुआ है, 10% की कमी की गई है, यानी अगर संख्या आपकी 10 होगी तो कमी करने के बाद 10 पर 1 की आप कमी करेंगे, तो वो संख्या घट के 9 हो जाएगी। ठीक,
20% की कमी करते हैं तो अगर आपकी संख्या है तो उस पे 5 है तो उस पे 1 की कमी होगी, अगर आपकी संख्या 5 है तो 1 कम होगा, घट के 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 बार आपने कमी और कमी कर ली। इसके बाद क्या हो गया ना, आप इनको गुणा करेंगे, 10 ये हो जाएगा पहले, ये हो जाएगा आपका अब। ठीक है, इन दो मेथड के सहारे ही हम लोग को चलना है। तो पहले क्या था, 10 गुणे का 5, यानी कि पहले आपकी संख्या अगर 50 थी तो अब कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, ये संख्या आपकी घट के 36 हो जाएगी। 50 से संख्या घट के 36 हुई है तो यानी आपको दिख रहा है कि इसमें 14 की कमी आई है। अगर मैं कहूंगा प्रतिशत में, तो आप प्रतिशत निकालने के लिए बट्टे में 50 गुणे में 100 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 दूने का 100, यानी कि आपको दिख रहा है कि 28% की कमी आई है। क्या हुआ है, आपको दिख रहा है यहाँ पे 28% की कमी आई है। तो ऐसे आपको सवालों को करना है। क्या इस मेथड से पीछे वाले के सवाल हमको कर सकते थे? बिल्कुल, इन मेथड से पीछे के दोनों सवाल आप लोग कर सकते थे। मैं इसको करूंगा जिससे आपका थोड़ा सा और भी चीजें क्लियर हो जाए। देखिए, ये मेथड है आपका, ठीक है, आप चाहे लगा सकते हैं, लेकिन ये मेथड क्या होगा ना, जब 3 संख्याएं हो जाएंगी, जब 3 बार वृद्धि होने लगेगा, और जब आप देखिएगा जब फ्रैक्शन ये जो आपका उसमें चला जाएगा ना, परसेंटेज जो है फ्रैक्शन में जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे 6 सही 2/3 लिख दूंगा, तब आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करने में बहुत ही दिक्कत आने लगेगी। इसीलिए इसको आप यहीं पे भूल जाइएगा। ठीक, इसका तो यूज करना ही नहीं है, तो इसका यूज नहीं करना है तो आपको बाकी दोनों मेथड का यूज कर सकते हैं। बाकी दोनों मेथड क्या है, आप संख्या को कभी भी ऐसे दिया जाएगा कि कोई संख्या, तो आप संख्या को मानेंगे 100। मान लीजिए आपकी संख्या 100 थी, दोनों वृद्धि है, पहले आपने 20% बढ़ाया है तो क्या हो जाएगा, ये आपका संख्या बढ़ के 100 प्लस का 20 हो जाएगा, यानी कि 120% हो जाएगा। प्रतिशत साइन मैंने हटा के 100 लगा दिया है। दूसरी बार आपने 30% बढ़ाया है तो संख्या बढ़ के क्या हो जाएगी, 130 डायरेक्ट लिख देता हूँ, 100 प्लस 30 लिखने से अच्छा है 130 लिख दीजिए। 130% परसेंटेज हटा के नीचे 100 लिख दीजिए, और यहाँ पे ऊपर आप सीधा 120 लिख लीजिए। ऊपर क्या कर दीजिए, ऊपर आप सीधा 120 लिख दीजिए। इससे ये कटा, इन दो जीरो से ये 2 जीरो कट गया। यहाँ क्या हो गया, आप 12 गुणे का 13, 12 दहा 120, 12 तिया 36, यानी कि 156 हो जाएगा। आपकी संख्या पहले क्या थी, तो आप कहेंगे मेरी संख्या पहले 100 थी, अब कितनी होगी, तो अब 156 होगी। तो कितना बढ़ा, तो यहाँ साफ दिख रहा है 56 बढ़ा, और बढ़ा है 100 पे, तो बढ़त आपकी 56% की हुई है। क्या हुआ है, बढ़त आपकी 56% की हुई है। यहाँ से भी बढ़त 56% की हो रही है, यहाँ से भी 56% की हो रही है। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा सा आप लोग रेशियो वाला मेथड लगाएंगे ना, तो यहाँ पे रेशियो वाला मेथड लगाने में आप लोग एक समय को यहाँ पे फंस सकते हैं। अगर यहाँ पे भी परसेंटेज फ्रैक्शन में जा रहा है तो इस वाले मेथड में भी फंस सकते हैं। तो अगर परसेंटेज फ्रैक्शन में जाने लगेगा तो उस केस के लिए आपको मैं दूंगा रेशियो मेथड। रेशियो मेथड से आप लोग इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से खुद से करेंगे। ठीक है, रेशियो मेथड से आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से करेंगे। इस पे एक सवाल और मैं कराता हूँ ताकि आपको और भी चीजें क्लियर हो जाए। देखिए, कहाँ थे हम लोग, यहाँ थे। ठीक है, देखिए, कोई भी संख्या है, किसी संख्या को आपको क्या करना है, किसी संख्या को सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको आपको क्या करना है, इसको बढ़ाना है, इसको सबसे पहले बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है, तो आप सबसे पहले बढ़ाएंगे 12.5%। ठीक है, आपको बढ़ाना है 12.5%। दूसरे केस में क्या करना है, दूसरे केस में भी आपको बढ़ाना है, और दूसरे केस में कितना बढ़ाना है, तो दूसरे केस में आपको बढ़ाना है 6 सही 2/3%। ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ठीक, पहले केस में आप इसको 12.5% बढ़ाएंगे, और दूसरे केस में मतलब एक बार 12.5% और एक बार 6 सही 2/3% आपको बढ़ाना है। ये 2 बार आपको बढ़ाना है। अब देखिए, मैं जो कह रहा था ना, जो आपका फॉर्मूला था, आपका जो फॉर्मूला था ना, x+y+xy/100, ये यहाँ पे फेल हो जाएगा। ये तुरंत फेल हो जाएगा, फेल नहीं होगा, मतलब आप इसको कर लेंगे, लेकिन इसमें आप बहुत ज्यादा फंस जाएंगे। इतना फंस जाएंगे कि आप क्वेश्चन करते करते हो सकता है पेपर आपका बीत जाए। ठीक, हो सकता है कई लोग, मतलब इतना समझ लीजिए 4-5 मिनट का समय इससे लगेगा। ठीक है, अच्छा, अगर 100 प्लस 112 वाले से जाएंगे ना, 100 प्लस 12 सही 1/2, तो उससे भी आप एक समय को कर सकते हैं, लेकिन वो भी थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगा। तो आपका सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होगा, तो मैं कहूंगा सबसे बेस्ट मेथड आपका होगा यहाँ पे फ्रैक्शन वाला, रेशियो वाला जो भी है। ठीक है, आप कहेंगे सर फ्रैक्शन वाला मेथड कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो मैं कहूंगा 12.5% का मतलब आपका होता है 1/8, और दोनों बढ़त है, दोनों बढ़त है। अगर माइनस होता ना, घटता, तो मैं माइनस साइन के साथ लिखता। दूसरा है ये आपका 1/15। अगर कोई संख्या 12.5% बढ़ती है, तो मैं शुरू में ही पहले दिन ही क्लास में करा दिया था कि अगर कोई संख्या 12.5 बढ़ेगी
पहले या दूसरे दिन कराया था, तो वो संख्या अगर 8 होगी तो 8 में आपको 1 बढ़ाना होगा, वो संख्या बढ़ के आपकी 9 हो जाएगी। ठीक। अगर किसी संख्या को आप 6 सही 2/3% बढ़ाएंगे, तो अगर मान लीजिए आपकी संख्या 15 है, तो 15 पे क्या हो गया, 15 पे 1 बढ़ेगा और ये संख्या बढ़ के आपकी 16 हो जाएगी। तो मैं आपसे कहूंगा प्रतिशत में आपको संख्या कितना बढ़ा, तो देखिए आप 2 बार संख्या को बढ़ाए ना, एक बार ये बढ़ाए एक बार ये बढ़ाए, दोनों को गुणा कर दीजिए। 15 अठे आप कहेंगे 120 हो गया, और 16 नवा आपका 144 हो जाएगा। यानी कि अगर संख्या आपकी 120 है तो संख्या बढ़ के 144 हो जाएगी। तो आप कहेंगे कितना बढ़ा, तो मैं कहूंगा 24 बढ़ा। और कितने पे बढ़ा, तो आप कहेंगे 120 पे बढ़ा। तो प्रतिशत में आपसे पूछा जाएगा कितना प्रतिशत बढ़ा है, तो कैसे होगा, 0 से 0 कटेगा, 12 से 2 बार में 24 कटेगा, 2 गुणे का 10, यानी कि आप कहेंगे संख्या मेरी 20% बढ़ी है। कितना बढ़ा है, संख्या आपका प्लस में आ रहा है तो 20% बढ़ा है। ये आपका पहले और ये आपका अब। ठीक। तो ये वाला मेथड हमको सीखना बहुत जरूरी है, रेशियो वाला मेथड हमारा बहुत जरूरी है। देखिए 2 मेथड हमारे पास है, एक तो हमारे पास 100 प्लस वाला है, वो भी बहुत जरूरी है, वो हम यूज करेंगे, छोटे छोटे जगह पे उसको यूज करेंगे। अगर कहीं बाई चांस आपके क्वेश्चन में ऐसे फ्रैक्शन दिखने लगेंगे, तो फ्रैक्शन को दिखते ही आप क्या करेंगे, परसेंटेज अगर फ्रैक्शन में दिखने लगेगा, आप इस मेथड से तुरंत चले जाइएगा। ठीक। अगर नॉर्मल है 10%, 20%, 56%, 80%, 90%, उसके लिए आप ये 100 प्लस वाला यूज कर देंगे। उसके लिए क्या करेंगे, आप इसको यूज करेंगे अगर नॉर्मल परसेंटेज है तो। अगर परसेंटेज गया फ्रैक्शन में तो आप इसको यूज करेंगे, ये आपका बेस्ट होगा। ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। आपको भी थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा इसको पढ़ के आने का, और इस पे कई तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं, तो इस पे हम कई तरह के सवाल भी करेंगे, अपने पास बहुत तरह के सवाल भी है इस पे, तो उन सारे सवालों को करेंगे। ठीक है। हाँ, तो जितने भी सवाल आते हैं उन सारे सवालों को करेंगे। तो आपको देखिए मैंने 2 कंडीशन बताया है और 2 मेथड बताया है। नॉर्मल कंडीशन 100 प्लस वाले से जाइए, परसेंटेज वाला फ्रैक्शन वाला कंडीशन, तो फ्रैक्शन वाले कंडीशन में अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने लगे, उसके लिए आप इस रेशियो वाले मेथड से जाइए, जो भी है रेशियो वाला फ्रैक्शन वाला मेथड, इससे जाएंगे, ये आपका बेस्ट होगा। ठीक। तो इन दोनों मेथड्स का आप ध्यान रखेंगे, इनको थोड़ा सा पढ़ के आएंगे, इनको थोड़ा सा पढ़ के आएंगे, और इनको आपको पढ़ के आना पड़ेगा, पढ़ के आइएगा ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। अच्छा, आप कई लोग सोच रहे होंगे सर पीछे वाले क्वेश्चंस, आप, मैं वही कह रहा था, क्या बोल रहा हूँ, वही ढूंढ रहा था, पीछे के कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं ना इसके लिए। हाँ, ये वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ा है। इसमें मैंने कहा था ना, इस पे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन का 100 वाला मेथड लगेगा। क्या हुआ ना, किसी वस्तु के मूल्य 20% की कमी हो गई, हो जाए, पर मात्रा में 25% की कमी हो जाए, और मूल्य में भी कमी हो रही है, मात्रा में भी कमी हो रही है, तो आपके व्यय में क्या कमी या वृद्धि होगी। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ है, आपके रेट में 20% का कमी हुआ है, उसको माइनस के 20 में लिखेंगे, कमी है तो माइनस में लिखेंगे। उसके मात्रा में 25% का कमी हुआ है, तो मात्रा के लिए भी माइनस का 25 लिखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा, इस फॉर्मूले को लगा लेना होगा। अब ये फॉर्मूला माइनस में यूज हो रहा है, एक्स की जगह पे माइनस का 20, वाई की जगह पे माइनस का 25, और प्लस में एक्स वाई का मतलब क्या है, माइनस का 20 गुणे का माइनस का 25, और बट्टे में आपका हो जाएगा 100। -20 -25, तो आप कहेंगे माइनस का 45। ठीक है। और ये माइनस माइनस जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस, 20 से काटेंगे 100 5 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे 25 5 बार में कटेगा, तो यहाँ पे प्लस का 5 आ जाएगा। तो माइनस के 45 में जब 5 प्लस करेंगे तो ये आपका माइनस का 40 आएगा। माइनस का 40 आने का क्या मतलब है, कि कमी हुई है, माइनस आने का मतलब है कमी हुई है, और 40 आने का मतलब है कि 40% की कमी हुई है। ठीक है। तो ऐसे आप इस मेथड को लगा सकते हैं, लेकिन लगाइएगा मत, क्यों लगाना है, आप इसी मेथड से जाइएगा, ये आपका सबसे बेस्ट है, ये आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं देगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं देगा, आप चीजों को समझते हुए अपने मन से बहुत ही अच्छे से कर लेंगे। ठीक है। चलिए, बस मुझे इतना बताना था, अगर जहां भी मैंने लिखा है ना वहां पे आप इस मेथड को ला के देख लीजिएगा, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक। तो सारे सवालों को बहुत ही अच्छे से करिएगा, बहुत अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी आपका परसेंटेज बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें अभी और भी क्लासेस लगेगी, और उसके बाद परसेंटेज को हम लोग एकदम अच्छे से खत्म करेंगे। मैं कोशिश करूंगा ऐसे खत्म किया जाए कि आपको बहुत ज्यादा परसेंट मतलब फॉर्मूले भी ना याद करना पड़े,
एक भी नहीं याद करना पड़ेगा, मेथड याद करिएगा और आराम से आप सारे के सारे सवालों को लगा ले जाए। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन सेशन मैं यहीं पे खत्म करूंगा। मैं चाह रहा था कि 15 17 20 क्वेश्चन हो जाए, लेकिन हो नहीं पाए क्योंकि कई सारी चीजें बतानी थी। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना सीख लीजिए, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना सीख लीजिए। ठीक, पूरा का पूरा चैप्टर आसान कर दूंगा मैं, अगर इतना चीज आप सीख के आते हैं तो। कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, शुरू के लेक्चर्स में है। तो मैं क्या करता हूँ, इस सेशन को खत्म करता हूँ, मिलते हैं आपके अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।